मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया और कटिहार में समृद्धि यात्रा के दौरान बिहार के विकास कार्यों पर जोर दिया। उन्होंने 2005 के बाद राज्य में हुए बदलाव और कानून व्यवस्था में सुधार का जिक्र किया। पूर्णिया में 485 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। समृद्धि यात्रा के क्रम में गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया व कटिहार पहुंचे। पूर्णिया में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मंच से एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी देखने को मिला। बिहार के संसदीय सह जल संसाधन मंत्री ने मुख्यमंत्री की न्याय यात्रा सहित अन्य यात्राओं का जिक्र करते हुए कहा कि अब वे समृद्धि यात्रा पर निकले हैं। उनके इस बयान के बाद कुछ देर के लिए सभा स्थल पर सन्नाटा छा गया। में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, और बिजली बहुत कम जगह थी। ये पहले वाली सरकार, हम लोग जो आए और उसके पहले ये लोग कोई काम नहीं करते थे, और उसके बाद हम लोगों की सरकार आई, फिर सबके हित में पूरा का पूरा काम किया, और बाद में पूरा का पूरा अभी केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। अब कितना ज़्यादा विकास हो रहा है, अब आप जान लीजिए कितना अच्छा होगा। और आपके जिला का भी हम बताएं तो जरा देख लीजिए, शुरू से ही बिहार के विकास का हम लोग तो काम करते रहे हैं। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं, राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना आप वाली स्थिति जो देख रहे थे, तो हिंदू सबका झगड़ा कितना था, हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, ये सब किसी चीज का नहीं था। तो हम लोग तो कि उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत होती थी, तो हम लोगों ने वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तानों की घेराबंदी शुरू की गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है, अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लिए भी पूरे तौर पर काम किया। कुछ नहीं था, हम लोग करता था, वहाँ की सरकार तो कुछ नहीं करते थे, तो उसके लिए हम लोगों ने तुरंत किया। और एक जगह और हिंदू वाले में भी हम तो उसको भी देखा कि कोई ना कोई सड़क जो तो ऑफिस रहता था, और वहीं पर जा करके कुछ इधर उधर करता था, तो हम लोगों ने सब जान करके तो 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेरा, अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है, किसी प्रकार का कुछ नहीं होता। तो सब तरह से कोई गड़बड़ होता था, सबके लिए हम लोग काम करते रहे। और फिर सर्वप्रथम जब भी हम लोगों की सरकार बनी, तो हम लोगों ने शुरू किया, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई, ये सब किया गया। और उस समय जो हम लोग इसको कराए, आगे बढ़ाए, तो वो लोग सोच रहे थे कि वहाँ का जो चाहिए, जो मिलता है, जो कुछ भी है शिक्षक का, हमने कहा कि नहीं, आप भी लोग कर लीजिए, कर लिए। तो उन लोगों का 2006 में 3,60,000 नियोजित शिक्षक बने थे। अब उसके बाद हम लोगों ने बाद में फिर कहा कि चलिए कुछ और करा दिया जाए, तो हम लोगों ने 2013 से बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। जब हम लोग उस समय कर रहे थे 23 में, तो उसी समय जो भी था पहले से जो शिक्षक हैं, जिनके बारे में तो हम लोग कह दिए नियोजित शिक्षक का, तो उसी में से बहुत लोग उसमें शामिल हो गए थे, और उसमें हो गए थे बिहार लोक सेवा आयोग में। तो उसी में 28,976 सरकारी शिक्षक बन गए। 2,58,000 किया, उसमें ये भी उन लोगों के बीच में से आए। लेकिन बाद में हमने कह दिया कि क्या जरूरत है इनको है बीपीएससी के परीक्षा में जाने के लिए नियोजित शिक्षकों को, तो ये जरूरी नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने उन सब लोगों को कहा कि और आगे करिएगा। तो हम लोगों ने उसके लिए 5 और 4 परीक्षाओं में आयोजन हो चुका है, उसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए, फिर आ गए। अब बच गया है 73,000 शेष बच गए हैं 73। तो उसके लिए हम लोगों ने दूसरा जो था, एक मौका और
हम लोगों ने दे दिया, वो सब भी तो जितना होगा वो तो हो ही जाएगा। लेकिन इसके बाद आप समझ लीजिए, इन दोनों को तो मिलकर के 5,22,000 हो गई है अब। लेकिन इसके बाद हम लोग और फिर पहले से जो हुआ है तो उसमें जो बचे हैं उनके लिए भी कर रहे हैं, हो जाएगा जितना होना होगा उसका भी होगा, जितना कर सकेंगे वो। और उसके अलावे हम लोगों ने बीपीएससी के द्वारा भी शुरू किया है, 45 पदों पर शिक्षकों की बहाली हो जाएगी, शुरू की जाएगी, ये किया जा रहा है ताकि और लोगों को पढ़ाने के लिए भी ये सब काम कर रहे हैं। और उसके अलावे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया, हम लोगों ने शुरू से ही किया। तो पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में